प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। महापुण्य की महासंक्रांति और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम आज बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। वैसे तो संक्रांतियां बहुत सारी होती हैं और हर संक्रांति अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जितना महत्व मकर संक्रांति का है उतना महत्व किसी और संक्रांति का नहीं होता। और मकर संक्रांति पर अगर आप एक विशेष उपाय कर लें तो बहुत सारा पुण्य पा सकते हैं, बहुत सारी अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर क्या होगा पूजा विधान, अलग अलग राशियों के लिए सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का क्या प्रभाव पड़ेगा और मकर संक्रांति के अवसर पर अलग अलग राशि के लोग महापुण्य प्राप्त करने के लिए कौन सा दान करेंगे, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये संक्रांति क्या होती है और मकर संक्रांति अलग से क्या होती है। अब संक्रांति होती क्या है और मकर संक्रांति क्या है, देखिए। सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, जब किसी राशि में भ्रमण करते हैं तो इसको हम कहते हैं संक्रांति। सूर्य हर महीने में अपनी राशि का परिवर्तन करता है, इसीलिए कुल मिला के साल में 12 संक्रांति होती है। जैसे सूर्य मेष में प्रवेश करेंगे तो मेष संक्रांति होगी, वृषभ में प्रवेश करेंगे तो वृषभ संक्रांति होगी। यानी कुल मिला के 12 राशियां हैं, 12 महीने हैं और हर महीने में किसी एक राशि में प्रवेश करते हैं जिसको हम संक्रांति कहते हैं। तो वैसे तो 12 संक्रांतियां होती हैं 12 राशियों के नाम पर, लेकिन 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है मकर संक्रांति और एक होती है कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति होती है। लगभग 14-15 जनवरी के आसपास जब सूर्य मकर में प्रवेश करेंगे तो मकर संक्रांति होगी, और जब 14-15 जुलाई के आसपास कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तब कर्क संक्रांति होगी। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है, यानी मकर संक्रांति से वातावरण में, मौसम में थोड़ी गर्मी बढ़ने लगती है। और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है, यानी अगर आप देखें तो बारिश का जो मौसम है वो लगभग मिड ऑफ जुलाई के आसपास से ज्यादा तीव्र हो जाता है। तो जनवरी वाली संक्रांति मकर संक्रांति फायर की संक्रांति है और जुलाई वाली कर्क संक्रांति जल की संक्रांति है। अब मकर संक्रांति इसलिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस समय सूर्य उत्तरायण होते हैं। सूर्य के 2 अयन हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। जुलाई में सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं और जनवरी में मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उस समय को हम बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। इसीलिए इस समय अगर आप जप करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं तो उसका फल अनंत गुना होता है। आपको याद हो महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने प्राण तब तक नहीं त्यागे थे जब तक सूर्य उत्तरायण ना हो जाए, क्योंकि पवित्र समय, पुण्य का समय सूर्य के उत्तरायण होने पर आता है। और जब पवित्र समय सूर्य के उत्तरायण होने पर आता है तब शुभ काम करना बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसा मानते हैं कि सूर्य के उत्तरायण हो जाने पे अगर आप दान करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, पवित्र नदियों में स्नान करेंगे तो इसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे।
अब अहम सवाल एक और भी है कि आखिर मकर संक्रांति एक सामान्य सा पर्व है, तो इसका ज्योतिष से क्या संबंध है? हम ज्योतिष क्यों इसमें जोड़ रहे हैं? देखिए, भारत के जितने भी पर्व हैं वो सब मनाए जाते हैं सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से, यानी तिथियों के हिसाब से या सूर्य चंद्रमा के परिवर्तन के हिसाब से। तो मोटे तौर पे अगर आप देखें तो भारत के सारे पर्व ज्योतिष से संबंध रखते हैं। बिना ज्योतिष की गणना के आप भारत में पर्व नहीं मना पाएंगे। अगर हम मकर संक्रांति की बात करें तो सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने की वजह से यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य मतलब ग्रहों के देवता, ग्रहों के राजा। शनि मतलब ग्रहों का सेवक, टॉप लेवल और बॉटम लेवल, सबसे ऊपर का ग्रह और सबसे नीचे का ग्रह, इन दोनों का संबंध इस पर्व पर होता है। शनि को सूर्य का पुत्र भी मानते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मकर संक्रांति पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं और अपने पुत्र शनि से मुलाकात करते हैं। इसी समय धनु खरमास समाप्त होता है और इसलिए यहां से शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। दो कारण है, एक तो यह है कि शुक्र कमजोर होता है, लेकिन 14-15 जनवरी के बाद शुक्र भी थोड़ा बेहतर होने लगता है और धनु खरमास खत्म हो जाता है, सूर्य उत्तरायण हो जाता है। इसलिए 14-15 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है या आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो इस पर्व पर विशेष तरह की पूजा से आप उसको ठीक कर सकते हैं। यानी आप अपनी कुंडली के शनि को भी बेहतर कर सकते हैं मकर संक्रांति पर और अपनी कुंडली के सूर्य को भी बेहतर कर सकते हैं मकर संक्रांति के पर्व पर। जिन परिवारों में बीमारियां ज्यादा हैं, जिन परिवारों में कलह कलेश ज्यादा है, जिन परिवारों में अशांति ज्यादा है, वहां पर रसोई घर में विशेष पूजा की जाती है नवान्न से। नवान्न मतलब नए अनाज से। नए अनाज से, नए चावल से आप भोजन पका करके रसोई घर में भगवान को समर्पित करते हैं, खासतौर से अग्नि देवता को, और अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। वो काफी बेहतर होता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।